आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जब भी हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल होता है, जल्दी से ज़्यादा पैसा कमाना। यही सोच हमें सबसे बड़ी गलती करने पर मजबूर करती है। हम चार्ट खोलते हैं, कैंडल्स देखते हैं और हर जगह हमें प्रॉफिट का मौका नजर आने लगता है। ऐसा लगता है कि बस अभी बटन दबाते ही पैसा आ जाएगा। लेकिन सच यह है कि मार्केट कभी भी इतनी आसानी से किसी को पैसा नहीं देता। अगर सिर्फ चार्ट पढ़ लेना ही ट्रेडिंग का राज होता, तो दुनिया का हर ट्रेडर करोड़पति होता। असल में खेल तकनीक का नहीं, बल्कि दिमाग का है। सोचिए, आपने कितनी बार सही दिशा में ट्रेड लिया, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि आपने डर के मारे पहले ही निकलने का फैसला कर लिया। या फिर कितनी बार प्रॉफिट में चल रहे ट्रेड को इसलिए बिगाड़ दिया क्योंकि लालच हावी हो गया और आप और ज्यादा कमाना चाहते थे। यही वो पल होते हैं जब आपको लगता है कि शायद मार्केट आपके खिलाफ है, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट किसी के खिलाफ या पक्ष में नहीं होता। मार्केट तो बस वही करता है जो उसे करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे किस नजरिए से देखते हैं। असली जंग मार्केट के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ है। यही वजह है कि ट्रेडिंग में सबसे अहम चीज कोई स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर नहीं है, बल्कि हमारी साइकोलॉजी है। और जब तक हम इसे समझ नहीं लेते, तब तक लगातार प्रॉफिट पाना नामुमकिन है। मार्केट हर दिन हमें एक आईना दिखाता है, वो आईना जिसमें हमारी कमजोरियां, हमारा लालच, हमारा डर साफ नजर आता है। जो ट्रेडर इस आईने में खुद को पहचान लेता है और अपनी आदतों पर काम करता है, वही लंबे समय तक टिकता है। जब आप यह समझ लेते हैं कि असली जंग अपने दिमाग के साथ है, तभी एक सवाल सामने आता है, आखिर हमारा दिमाग इस जंग में हमें हराता क्यों है? वजह यह है कि हमारा दिमाग हमेशा सर्टेनिटी चाहता है। उसे यह जानना है कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे, ये स्टॉक गिरेगा या उड़ेगा। लेकिन मार्केट का सबसे बड़ा सच यही है कि वह कभी भी निश्चित नहीं होता। उसकी हर चाल प्रोबेबिलिटीज पर चलती है, यानी 100% पक्का कभी कुछ नहीं होता। यही अनसर्टेनिटी हमारे दिमाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। जब हम चार्ट देखते हैं और हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो अंदर ही अंदर हम पक्का मान बैठते हैं कि हमारा अंदाजा सही है। लेकिन जैसे ही मार्केट उल्टा चलता है, हमारे अंदर डर और घबराहट शुरू हो जाती है। ये डर हमें जल्दबाजी में स्टॉप लॉस हटाने या गलत जगह एंट्री लेने पर मजबूर कर देता है। दूसरी तरफ जब ट्रेड हमारे हिसाब से चल रहा होता है, तो लालच हावी हो जाता है। हमें लगता है कि थोड़ा और रुक जाएं तो ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट पलट जाता है और प्रॉफिट भी निकल जाता है। आप गौर करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में असली समस्या मार्केट की चाल नहीं है, बल्कि हमारी सोच है। मार्केट तो वही करेगा जो उसे करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस चाल पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, और यही प्रतिक्रिया हमारी ट्रेडिंग का भविष्य तय करती है। एक ही चार्ट देखकर कोई ट्रेडर करोड़पति बन सकता है और दूसरा दिवालिया हो सकता है। फर्क बस उनकी साइकोलॉजी का है। अब यहाँ पर एक और गहरी बात समझिए। हमारे दिमाग की आदत है कि वह शॉर्ट टर्म कंफर्ट चाहता है। जब नुकसान होता है तो दिमाग चाहता है कि हमें तुरंत उस दर्द से छुटकारा मिले। इसलिए हम या तो स्टॉप लॉस हटा देते हैं या नुकसान वाले ट्रेड को होल्ड करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद वह कभी तो रिवर्स हो जाएगा। दूसरी तरफ जब प्रॉफिट आता है तो दिमाग तुरंत उस सुख को कैश करना चाहता है। इसलिए हम जल्दी बाहर निकल जाते हैं और ट्रेड को उसके असली पोटेंशियल तक चलने ही नहीं देते। नतीजा ये होता है कि हमारे नुकसान बड़े और प्रॉफिट छोटे हो जाते हैं, और इसी इम्बैलेंस की वजह से लगातार प्रॉफिट बन ही नहीं पाता। इसीलिए सफल ट्रेडिंग का असली खेल हमारे इमोशंस को मैनेज करना है। अगर आप डर और लालच को समझकर उन्हें कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आप मार्केट की अनिश्चितता को भी स्वीकार करना सीख जाते हैं, और यहीं से ट्रेडिंग साइकोलॉजी का असली सफर शुरू होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इमोशंस को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इंसान होने के नाते डर और लालच हमेशा रहेंगे। फर्क बस इतना है कि एक नए ट्रेडर का दिमाग इन भावनाओं के दबाव में टूट जाता है, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर उन्हीं भावनाओं के बीच भी नियमों पर टिके रहना जानता है। यही वह क्षमता है
जो हर ट्रेडर को धीरे धीरे प्रैक्टिस और अनुभव से विकसित करनी होती है। अब सोचिए, अगर आप हर बार ट्रेड से पहले यह मानकर चलें कि इस ट्रेड में नुकसान भी हो सकता है और यह नुकसान आपके कैपिटल का सिर्फ उतना ही हिस्सा है जितना आपने रिस्क में डालने का फैसला किया था, तो क्या होगा? सबसे पहले तो आप इमोशनली हल्के हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अगर नुकसान भी हुआ तो यह आपके पूरे अकाउंट को बर्बाद नहीं करेगा। इसी सोच से धीरे धीरे डर कम होने लगता है और आप ज्यादा तार्किक फैसले ले पाते हैं। दूसरी तरफ जब आप प्रॉफिट को एक बोनस की तरह देखते हैं, न कि सर्वाइवल का जरिया, तो लालच भी अपने आप कम होने लगता है। तब आप प्रॉफिट को उसके असली टारगेट तक चलने देते हैं। यही वह संतुलन है जो छोटे छोटे सुधारों से मिलकर लंबे समय में लगातार प्रॉफिट में बदल जाता है। मार्केट और दिमाग का रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे समंदर और नाव का रिश्ता। समंदर कभी शांत होगा तो कभी तूफानी। आप समंदर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी नाव मजबूत है और आपके पास सही दिशा पकड़ने का हुनर है तो आप हर लहर का सामना कर सकते हैं। यह नाव आपकी स्ट्रैटेजी है और उसे चलाने वाला आपका दिमाग। अगर दिमाग मजबूत है तो नाव हर तूफान झेल जाएगी, लेकिन अगर दिमाग कमजोर है तो समंदर के हल्के से झोंके में भी नाव डूब जाएगी। और यही कारण है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करना किसी भी स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्ट्रैटेजी सिर्फ रास्ता दिखाती है, लेकिन साइकोलॉजी आपको उस रास्ते पर टिके रहने की ताकत देती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मार्केट और दिमाग का रिश्ता ही हमारी सफलता या असफलता तय करता है, तब अगला कदम है नुकसान से हमारा रिश्ता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि नुकसान से कोई नहीं बच सकता, लेकिन दिक्कत यह है कि हम नुकसान को एक तरह की हार समझ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर पैसा गया तो हम गलत थे और अगर पैसा आया तो हम सही थे, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। नुकसान होना इस बात का सबूत नहीं है कि आप गलत ट्रेडर हैं। यह सिर्फ इस बात का संकेत है कि आपने एक संभावना पर दांव लगाया और वह संभावना काम नहीं आई। यह वैसा ही है जैसे आप बीज बोते हैं और हर बीज फल नहीं देता। क्या इसका मतलब यह है कि आप खेती करना नहीं जानते? बिल्कुल नहीं। यह तो बस प्रकृति का हिस्सा है। ठीक उसी तरह ट्रेडिंग में भी हर ट्रेड का जीतना जरूरी नहीं है। असली कला यह है कि जब आप हारते हैं तो कम हारें और जब जीतें तो ज्यादा जीतें। लेकिन यहाँ पर दिमाग हमें धोखा देता है। जब नुकसान होता है तो सबसे पहला ख्याल आता है उसे तुरंत रिकवर करने का। यही वह जगह है जहां रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है। हम जल्दी जल्दी ट्रेड लेकर उस नुकसान को वापस पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर बार यह कोशिश हमें और गहरे नुकसान में ले जाती है, क्योंकि उस समय हम मार्केट नहीं, अपने इमोशंस के हिसाब से फैसले ले रहे होते हैं। सच्चाई यह है कि हर नुकसान में एक सबक छुपा होता है। अगर आप हर नुकसान के बाद शांत दिमाग से यह सोचें कि आखिर गलती कहाँ हुई, तो धीरे धीरे आपके अंदर सुधार शुरू हो जाता है। कभी गलती एंट्री में होती है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में, कभी बिना तैयारी के मार्केट में कूदने में और कभी गलत टाइम फ्रेम देखने में। हर नुकसान आपके सामने एक आईना रखता है और कहता है कि देखो, यहाँ सुधार की जरूरत है। अगर आप इस नजरिए से नुकसान को देखना शुरू कर दें तो नुकसान अब डरावना नहीं लगेगा, वह आपके लिए एक शिक्षक बन जाएगा। और जब नुकसान से डर खत्म हो जाता है तभी आप ट्रेडिंग में असली ताकत महसूस करते हैं। याद कीजिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन हर गिरना उसे सिखाता है कि अगली बार बैलेंस कैसे बनाए रखना है। अगर वह गिरने से डर जाता तो शायद कभी चल ही नहीं पाता। ट्रेडिंग में भी यही नियम है। अगर आप नुकसान से डरकर हर बार पीछे हटते रहेंगे तो आप कभी ट्रेडिंग के असली लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आप हर नुकसान को एक सबक की तरह लेंगे तो धीरे धीरे वही नुकसान आपको मजबूत बनाएगा। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जब हम नुकसान स्वीकार नहीं कर पाते तो हम उसे छुपाने लगते हैं। कभी हम खुद से झूठ बोलते हैं कि यह ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए है, जबकि असलियत यह होती है कि हम उस नुकसान को देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। यह आत्म धोखा ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि जब आप सच का सामना ही नहीं करेंगे तो सुधार कैसे करेंगे। इसीलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपनी गलती मानता है और उसे रिकॉर्ड करता है। यही वजह है कि ट्रेडिंग जर्नल रखना इतना जरूरी माना जाता है। जब आप हर ट्रेड को लिखते हैं
तो आपके सामने साफ तस्वीर आती है कि आपकी गलतियां कहां-कहां दोहराई जा रही हैं। धीरे धीरे जब आप नुकसान को एक खर्च की तरह देखने लगते हैं, तब ट्रेडिंग आपके लिए बिजनेस की तरह बन जाती है। जैसे किसी दुकान का किराया, बिजली का बिल या टैक्स एक जरूरी खर्च है, वैसे ही ट्रेडिंग में नुकसान एक जरूरी खर्च है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह खर्च हमें इमोशनली चोट पहुंचाता है, लेकिन जब दिमाग इसे सामान्य मान लेता है, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। याद रखिए, लगातार प्रॉफिट बनाने वाला ट्रेडर नुकसान से भागता नहीं है। वह जानता है कि हर नुकसान एक छोटे खर्च की तरह है, जो उसे आगे जाकर बड़े प्रॉफिट का रास्ता देता है। और यही वह माइंडसेट है जो एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। जब हम यह मान लेते हैं कि नुकसान से भागना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करके उससे सीखना है, तभी ट्रेडिंग का असली सफर शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी चुनौती आती है, और वह है धैर्य और अनुशासन। अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब है ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना। उन्हें लगता है कि जितने ज्यादा ट्रेड लेंगे उतनी जल्दी प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन सच तो यह है कि मार्केट में जल्दबाजी सबसे बड़ा जाल है। मार्केट हर वक्त मौके नहीं देता। असली मौके बहुत कम आते हैं, और उन्हें पहचानने के लिए धैर्य चाहिए। जरा सोचिए, अगर आप बिना सोचे समझे हर जगह एंट्री लेते रहेंगे तो क्या होगा? आप अपना समय, पैसा और दिमाग तीनों बर्बाद कर देंगे। लेकिन जब आप धैर्य रखते हैं, तब आप सीखते हैं सही वक्त का इंतजार करना। यह वैसा ही है जैसे कोई शिकारी जंगल में बैठकर इंतजार करता है। वह हर आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर झाड़ी में तीर नहीं चलाता। वह शांत रहता है और सही मौके पर ही निशाना साधता है। ट्रेडिंग में भी वही सफल होता है जो सही मौके पर ही दांव लगाता है, बाकी समय धैर्य से इंतजार करता है। लेकिन सिर्फ धैर्य काफी नहीं है। धैर्य आपको मौका पहचानना सिखाता है, और अनुशासन आपको उस मौके पर टिके रहना सिखाता है। क्योंकि जब मौका आता है, तब दिमाग फिर से वही खेल खेलता है। कभी डराता है, कभी लालच दिलाता है। अनुशासन का मतलब है कि आपने अपने लिए जो नियम बनाए हैं, चाहे हालात कुछ भी हों, आप उन नियमों का पालन करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपने तय किया है कि एक ट्रेड में आप केवल 2% कैपिटल रिस्क करेंगे, तो फिर चाहे मार्केट कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, आप उस नियम को तोड़ेंगे नहीं। अगर आपने अपने सिस्टम में लिखा है कि ट्रेड तभी लेना है जब तीनों कंडीशन मैच करें, तो फिर सिर्फ 2 कंडीशन देखकर एंट्री नहीं करेंगे। यही अनुशासन आपको बाकी ट्रेडर्स से अलग करता है। ट्रेडिंग का इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अनुशासन खोया, वे लंबे समय तक टिक नहीं पाए। यहाँ तक कि बड़े बड़े फंड मैनेजर और सफल ट्रेडर्स भी यह मानते हैं कि उनकी सफलता का राज स्ट्रैटेजी से ज्यादा अनुशासन है। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो कोई भी सीख सकता है, लेकिन अनुशासन हर किसी के बस की बात नहीं। धीरे धीरे जब धैर्य और अनुशासन आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं, तब ट्रेडिंग आपके लिए तनाव से भरा खेल नहीं रहती। वह एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बन जाती है। आप जानते हैं कि मार्केट रोज नए मौके देगा, लेकिन हर मौके पर कूदना जरूरी नहीं है। आप यह भी जानते हैं कि हर ट्रेड आपके पक्ष में नहीं जाएगा, लेकिन आपने पहले से तय किया हुआ है कि कितना रिस्क लेना है और कितना प्रॉफिट लक्ष्य रखना है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप भावनाओं से प्रभावित होकर फैसले लेना बंद कर देते हैं। आप सिर्फ अपने सिस्टम और नियमों पर चलते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर एक आत्मविश्वास आने लगता है। अब आपको हर रोज यह सोचने की जरूरत नहीं होती कि मार्केट आज ऊपर जाएगा या नीचे। अब आप यह सोचते हैं कि अगर मेरी शर्तें पूरी होंगी तो मैं एंट्री लूंगा, वरना मैं सिर्फ इंतजार करूंगा। यही सोच आपको बाकी भीड़ से अलग करती है। धैर्य और अनुशासन का असली असर तब दिखता है जब आप महीने के अंत में अपने अकाउंट को देखते हैं। हो सकता है कि आपने बहुत कम ट्रेड किए हों, लेकिन वे कुछ ट्रेड इतने मजबूत होंगे कि उन्होंने बाकी छोटे नुकसान आसानी से कवर कर दिए होंगे। और यही पैटर्न बार बार दोहराने से लगातार प्रॉफिट का सिलसिला शुरू होता है। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि ट्रेडिंग में जीतने वाले और हारने वाले के बीच का सबसे बड़ा फर्क नॉलेज या स्किल का नहीं होता। दोनों ही चार्ट पढ़ना जानते हैं, दोनों के पास स्ट्रैटेजी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक ने धैर्य और अनुशासन सीखा होता है और दूसरा
हर वक्त जल्दी जल्दी ट्रेड लेने के चक्कर में अपनी मेहनत गंवा देता है। याद रखिए, मार्केट हर दिन आपको परखता है। वह देखता है कि आप भावनाओं के गुलाम हैं या अपने नियमों के मालिक। अगर आप भावनाओं के गुलाम हैं तो वह आपको बार बार नुकसान देगा, लेकिन अगर आप अपने नियमों के मालिक हैं तो धीरे धीरे मार्केट आपको इनाम देने लगेगा। जब धैर्य और अनुशासन धीरे धीरे आपके ट्रेडिंग सफर का हिस्सा बनने लगते हैं, तब भी एक चुनौती ऐसी होती है जो सबसे कठिन साबित होती है, और वह है हमारी भावनाएं। चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों न हो जाएं, डर और लालच इंसान का स्वाभाविक हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक नया ट्रेडर भावनाओं के दबाव में टूट जाता है, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर उन्हीं भावनाओं के बीच भी खुद पर नियंत्रण बनाए रखता है। सोचिए, जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा होता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? थोड़ा और इंतजार कर लूं, शायद और पैसा मिल जाए। यही लालच आपको तय किए गए टारगेट से आगे ले जाता है, और कई बार मार्केट अचानक पलटकर उस प्रॉफिट को भी छीन लेता है। दूसरी तरफ जब ट्रेड नुकसान में होता है तो दिमाग कहता है, शायद ये रिवर्स हो जाए, थोड़ा और रुक जाते हैं। और इस उम्मीद में हम स्टॉप लॉस हटा देते हैं, और छोटा नुकसान धीरे धीरे बड़े घाटे में बदल जाता है। यही दो भावनाएं, लालच और डर, सबसे ज्यादा अकाउंट खाली करती हैं। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि इमोशंस को पूरी तरह खत्म करना संभव ही नहीं है। इंसान भावनाओं के बिना मशीन नहीं बन सकता। असली कला यह है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें फैसले लेने की प्रक्रिया से अलग रखें। इसका मतलब यह नहीं कि हमें महसूस ही नहीं होगा कि डर लग रहा है या लालच आ रहा है। फर्क बस इतना है कि हम उस समय भी वही करेंगे जो हमारे नियम कहते हैं, न कि हमारी भावनाएं। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वह खुद को अपनी भावनाओं से अलग देख पाता है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और वह आपके खिलाफ जा रहा है। उस समय आपका दिमाग चिल्लाकर कहेगा कि स्टॉप लॉस हटा दो या थोड़ा और इंतजार कर लो। लेकिन अगर आपने पहले से नियम बना रखा है कि इस लेवल पर स्टॉप लॉस लगेगा, तो चाहे अंदर से कितना भी डर क्यों न लगे, आप उस नियम का पालन करेंगे। यही असली इमोशनल कंट्रोल है। इसी तरह जब ट्रेड आपके पक्ष में जा रहा है, तब भी दिमाग कहेगा, और थोड़ी देर रुक जाओ और ज्यादा कमाओ। लेकिन अगर आपका टारगेट पूरा हो गया है और आपने तय किया है कि यहीं निकलना है, तो आप बिना लालच में पड़े वहीं ट्रेड बंद करेंगे। धीरे धीरे यह आदत आपके भीतर एक संतुलन पैदा करती है। नुकसान छोटा रहने लगता है और प्रॉफिट अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने लगता है। यही संतुलन लंबे समय में लगातार प्रॉफिट में बदल जाता है। यहाँ एक और गहरी बात समझिए, जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह मार्केट पर होता है, चार्ट, पैटर्न, इंडिकेटर। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि मार्केट को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं, और खुद को बदलने का सबसे बड़ा हिस्सा है अपनी भावनाओं को संभालना। अगर आप यह सीख जाते हैं कि डर और लालच को देखकर भी नियमों पर टिके रहना है, तो आप धीरे धीरे उन कुछ चुनिंदा ट्रेडर्स में शामिल हो जाते हैं जो लंबे समय तक मार्केट में टिकते हैं। असल में इमोशनल कंट्रोल ही वह पुल है जो धैर्य और अनुशासन को लगातार प्रॉफिट में बदलता है। बिना इसके, चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी क्यों ना हो, आप बार बार उन्हीं गलतियों के जाल में फंसेंगे। और जब यह पुल मजबूत हो जाता है, तो आपकी ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया बन जाती है जिसमें आप हर दिन खुद को और बेहतर बनाते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि इमोशनल कंट्रोल आपके ट्रेडिंग सफर का सबसे मजबूत आधार है, तभी अगली बड़ी चुनौती सामने आती है, आपका माइंडसेट। अधिकांश नए ट्रेडर केवल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर फोकस करते हैं। उन्हें लगता है कि हर ट्रेड से तुरंत पैसा कमाना है, और अगर आज कुछ नहीं कमाया तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने कुछ गवा दिया। लेकिन मार्केट की असली सच्चाई यही है कि ये कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक लंबी मैराथन है। शॉर्ट टर्म माइंडसेट के साथ लोग बार बार जल्दी जल्दी ट्रेड लेते हैं, हर छोटे मूवमेंट पर प्रतिक्रिया करते हैं, और अंत में छोटे छोटे नुकसान और अधूरे प्रॉफिट के बीच उलझ कर रह जाते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म माइंडसेट वाला ट्रेडर हर दिन की छोटी छोटी घटनाओं को सामान्य मानता है। उसे पता है कि मार्केट रोज नए मौके देगा,
और सही अवसर आने पर ही एंट्री लेना महत्वपूर्ण है। यही सोच उसे भावनाओं में फंसने से बचाती है। माइंडसेट बदलने का मतलब यह है कि आप ट्रेडिंग को एक जुआ या गेम की तरह देखने की बजाय इसे एक बिजनेस की तरह देखें। जैसे किसी बिजनेस में रोज का प्रॉफिट और लॉस उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि लंबे समय में बिजनेस का ग्रोथ मायने रखता है, उसी तरह ट्रेडिंग में भी लगातार छोटे छोटे प्रॉफिट और नुकसान का कोई डर नहीं होना चाहिए। फर्क बस इतना है कि आप हर बार अपने नियमों और स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करते हैं और मार्केट की अनिश्चितता को सहजता से स्वीकार करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह होता है कि जब माइंडसेट शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में बदल जाता है तो लालच और डर अपने आप कम हो जाते हैं। अब आप यह सोचते हैं कि अगर एक ट्रेड छोटा प्रॉफिट दे रहा है या थोड़ा नुकसान कर रहा है तो यह पूरे सफर को प्रभावित नहीं करेगा। आप जानबूझकर इंतजार करना सीख जाते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि सही अवसर आएगा और तभी आपके नियमों के हिसाब से निर्णय लेना है। धीरे धीरे यह माइंडसेट आपके अंदर एक अलग तरह की स्थिरता पैदा करता है। अब आप मार्केट की छोटी छोटी चालों पर मानसिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करते। आप जानते हैं कि मार्केट अनिश्चित है और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी तैयारी और फैसले पर है। यही स्थिरता आपको लगातार प्रॉफिट की ओर ले जाती है और यही वह कारण है कि सफल ट्रेडर्स हमेशा लंबी योजना के हिसाब से सोचते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट कभी भी सही या गलत नहीं होता, बल्कि वे जो नियंत्रण कर सकते हैं वह अपनी प्रतिक्रिया और अपनी रणनीति है। जब यह माइंडसेट मजबूत हो जाता है तब आप हर छोटे बदलाव से डरने या लालच में फंसने की बजाय शांत रहकर सही फैसले लेते हैं। सोचिए, यह बदलाव कैसे काम करता है। पहले आप हर ट्रेड को व्यक्तिगत जीत या हार की तरह देखते थे, लेकिन अब आप इसे एक बिजनेस की तरह देखते हैं। आप जानते हैं कि हर नुकसान सिर्फ एक खर्च है और हर प्रॉफिट एक निवेश का फल। यही सोच आपको मार्केट की हर चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। असल में माइंडसेट वही पुल है जो आपके इमोशनल कंट्रोल और अनुशासन को लगातार प्रॉफिट में बदल देता है। जब आप मार्केट को शॉर्ट टर्म गेम नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म बिजनेस के रूप में देखते हैं, तब आप हर ट्रेड में तनाव महसूस नहीं करते, हर फैसले में आत्मविश्वास महसूस करते हैं और धीरे धीरे स्थिर प्रॉफिट बनाना सीख जाते हैं। जब आप माइंडसेट, इमोशनल कंट्रोल, अनुशासन और धैर्य सभी को एक साथ जोड़कर देखें, तब आपको समझ आता है कि ट्रेडिंग में सफलता कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। यह लगातार छोटे छोटे सुधारों, रोज के अनुभव और अपने निर्णयों पर विश्वास करने का परिणाम है। मार्केट कभी भी सरल नहीं होता, वह हमेशा अपनी अनिश्चितताओं के साथ आता है। लेकिन जो ट्रेडर इन अनिश्चितताओं को स्वीकार कर सकता है और खुद के नियमों पर टिके रह सकता है, वही लंबे समय तक टिकता है और लगातार प्रॉफिट कमाने लगता है। आप सोच सकते हैं कि यह सब सीखना आसान होगा, लेकिन सच तो यह है कि इसे अमल में लाना सबसे कठिन होता है। हर दिन नई परिस्थितियां आती हैं, नई चुनौतियां सामने आती हैं और आपके दिमाग में पुरानी आदतें आपको बार बार टेस्ट करती हैं। लेकिन यही असली मजा और सीख है। जब आप हर दिन अपने इमोशंस को संभालते हैं, धैर्य रखते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और माइंडसेट को लॉन्ग टर्म की दिशा में रखते हैं, तभी आप अपने अकाउंट में स्थिर और निरंतर प्रॉफिट देखना शुरू करते हैं। याद रखिए, मार्केट में जीतने वाले और हारने वाले के बीच फर्क सिर्फ टूल्स या स्ट्रैटेजी का नहीं होता। फर्क उनके दिमाग की तैयारी और उनके माइंडसेट का होता है। एक सफल ट्रेडर हर नुकसान से सीखता है, हर प्रॉफिट को सही ढंग से कैप्चर करता है और हर निर्णय में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। यही वह तरीका है जिससे आप केवल आज नहीं बल्कि भविष्य में भी लगातार प्रॉफिट कमाने में सफल हो सकते हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा अपने आप से ईमानदार रहें। अपने ट्रेडिंग जर्नल को नियमित रूप से अपडेट करें, हर गलती को नोट करें और हर सफलता का विश्लेषण करें। यह अभ्यास आपको अपने इमोशनल और माइंडसेट की कमजोरी और ताकत दोनों को समझने में मदद करता है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया आपकी आदत बन जाती है और आदतें ही लंबे समय में आपके परिणाम तय करती हैं। अब जब आप यह सब समझ चुके हैं तो बस एक कदम और बाकी है, इसे लगातार लागू करना। मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू की चाबी नहीं है। अगर आप अपने दिमाग, अपने नियम
और अपने माइंडसेट पर लगातार काम करते हैं तो आप वह ट्रेडर बन सकते हैं जो डर और लालच से प्रभावित नहीं होता, जो धैर्य और अनुशासन के साथ निर्णय लेता है और जो लंबे समय तक स्थिर प्रॉफिट बनाता है। अंत में यही वह संदेश है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। ट्रेडिंग केवल चार्ट और इंडिकेटर का खेल नहीं है, यह सबसे ज्यादा आपके दिमाग, आपके अनुशासन और आपके माइंडसेट का खेल है। अगर आप इसे समझते हैं और अपने आप पर काम करते हैं तो मार्केट आपके लिए हमेशा अवसरों से भरा रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपके ट्रेडिंग के नजरिए में बदलाव आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी इसी तरह के टिप्स मिलते रहें। और अपने विचार और सवाल कमेंट में ज़रूर शेयर करें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा और आपके साथ चर्चा करूंगा। याद रखिए, लगातार प्रॉफिट का रास्ता धैर्य, अनुशासन, इमोशनल कंट्रोल और सही माइंडसेट से ही होकर जाता है। मार्केट का खेल जितना चुनौतीपूर्ण है उतना ही रोमांचक और सीखने लायक भी है। बस खुद पर विश्वास रखें और अपने सिस्टम पर भरोसा बनाए रखें।